सुप्रभात। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ईश्वर प्राप्ति का निश्चित मार्ग। परम पूज्य लाला जी महाराज ने कहा कि हमारे मिशन को जिस तरह और जहाँ तक हो सके दुनिया के लोगों तक पहुँचा दो, क्योंकि आदमी की जिंदगी का उद्देश्य ये है कि ईश्वर में लय हो जाए और वहाँ पहुंचकर उस जगह अपने को स्थित कर ले, यानी विलीन कर ले। यही उसका कमाल है और यही आइडियल है और यही आदर्श है। लेकिन ये संभव कैसे हो? तो परम पूज्य लाला जी महाराज ने ही अपने जीवन काल में ईश्वर प्राप्ति का निश्चित मार्ग बताया। आप सभी परिचित हैं कि परम पूज्य लाला जी साहब का जन्म 2 फरवरी रविवार बसंत पंचमी सन 1873 में हुआ था और उनका निर्वाण 14 अगस्त शुक्रवार सन 1931 ईस्वी में हुआ। फतेहगढ़ के बाशिंदे थे, इसलिए उन्हें फतेहगढ़ी भी कहा जाता है। तो उन्होंने अपने जीवन काल में ईश्वर प्राप्ति का निश्चित मार्ग बताया, यानी कि अपने हस्ताक्षर सहित उसको इस तरीके से सत्यापित किया कि इस मार्ग के ये 7 बिंदु हैं और जो भी व्यक्ति इन 7 बिंदुओं पर चलेगा वो निश्चित है कि ईश्वर प्राप्ति कर लेगा। अब समझना यह है कि ये 7 बिंदु हैं क्या। तो परम पूज्य लाला जी साहब कहते हैं कि मेरे नज़दीक ये अच्छा है कि जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें। ये पहला बिंदु है, यानी जिक्र खफी, दिल का जाप सिर्फ किया करें। जो भी आप पूजा या ध्यान करते हैं उसका फोकस एरिया दिल है, उसको दिल का जाप कहा जाता है और उर्दू में उसको जिक्र खफी बोला जाता है। तो बजाय भ्रुकुटी पर ध्यान लगाने के या किसी भी और शरीर के हिस्से पर ध्यान लगाने के, केवल दिल पर ध्यान लगाया जाए, यही जिक्र खफी यानी दिल का जाप कहलाएगा। दूसरा बिंदु है नाजिन्स और गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। गैर आदमी, नाजिन्स, जो आपके सिलसिले से संबंधित नहीं है, जो आम दुनियादारी का व्यक्ति है, उसकी सोहबत से या उसकी सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। क्योंकि जो व्यक्ति दुनियादारी में तल्लीन है, अगर उसकी सोहबत में रहेंगे तो बजाय आध्यात्म के आप भी दुनियादारी में डूबते जाएंगे। तो जितना संभव हो सके नाजिन्स और गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखा जाए। तीसरा बिंदु है परमात्मा के सिवाय किसी की तरफ तवज्जो ना करें। जब जीवन का उद्देश्य ही ईश्वर में लय होना है तो परमात्मा की तरफ ही तवज्जो करनी, और परमात्मा की तरफ तवज्जो करने के लिए दिल पे ध्यान लगाना। तो एक परमात्मा तो एक रूप है, सिर्फ उस परमात्मा पर ही तवज्जो की जाए, उसी की तरफ तवज्जो की जाए, उसी पर ध्यान लगाया जाए। चौथा बिंदु है एक सुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने की तरफ पक्का इरादा करना। 1 पॉइंट अटेंशन, 1 पॉइंट मोटिव, 1 ऑब्जेक्ट ओनली, टोटल कंसंट्रेशन ऑन परमात्मा। एक सुई और एकाग्रता के साथ
दिल हाजिर रखने की तरफ पक्का इरादा कर लें कि हमें तो ये हासिल करना ही है, परमात्मा में, ईश्वर में लय होना ही है, ईश्वर को प्राप्त करना ही है। बस ये सिंगल पॉइंट टारगेट हो और पूरी एकाग्रता के साथ हो। सत और मालिक की तरफ उनसियत व लगाव हासिल करें। सत और कुछ है नहीं दुनिया में, सिर्फ वही मालिक ही है, उन्हीं की तरफ उनसियत और उन्हीं से लगाव है। तो ध्यान इधर उधर भटकेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, किसी और चीज़ में लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो एकाग्रता बनी हुई है कि परमात्मा के सिवा किसी की तरफ तवज्जो करनी ही नहीं, गैर आदमी की सोबत की तरफ जाना ही नहीं है, सिर्फ जिक्र खफी करना है, दिल का ही जाप करना है, और वो भी इसलिए करना है कि सत और मालिक की तरफ उनसियत पर लगाव हासिल करें। तो जो लगाव लगा हुआ है मालिक की तरफ, वो स्वतः ही उस रास्ते पर ले जाएगा कि आप ईश्वर में लय होने लगेंगे, ईश्वर की प्राप्ति होने लगेगी। अपने आप को मेटकर उसी में महव्वा लय हो जाए, ये छठा बिंदु है। अपने आप को मेटकर, यानी अपना वजूद खत्म कर दें, मैं, मेरा, मुझ में, ये सब चीज़ें स्वतः ही समाप्त हो जाए, अपने आप को मिटा दें, उसी में महव्वा लय हो जाए। ये मान लें स्वतः ही कि जो कुछ है वही है, परमात्मा ही है, मैं तो उनका एक अंश हूँ, मेरा कोई वजूद है ही नहीं, मेरा वजूद अगर है तो उन्हीं से है। तो अपने वजूद को मिटाइए, अपने ख्याल से, अपने मन से, अपने ध्यान से, और बस परमात्मा रूप में ही लय हो जाइए, उसी में लय हो जाइए, उसी में महव हो जाइए। और सातवां और अंतिम पॉइंट है कि इसी काम में अपने आप को मिटा दें। जब इन 6 के 6 बिंदुओं पे आप फोकस करेंगे, जिक्र खफी करेंगे, गैर सोबत से दूर रहेंगे, परमात्मा के सिवा किसी की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, पूरी एकाग्रता से दिल हाजिर रखने की तरफ पक्का इरादा कर लेंगे, सत और मालिक की तरफ उनसियत पर लगाव हासिल कर लेंगे, और अपने आप को मिटाकर उसी में महव और लय हो जाएंगे, तो उसका मायने ये होगा कि आपने अपने आप को तो मिटा दिया, आप तो उसी रूप में खो गए। और ये जो रास्ता है, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पद तक पहुंचने का यकीनी जरिया है। ये परम पूज्य लाला जी महाराज ने रास्ता इसलिए निर्धारित किया कि इसी रास्ते से उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की, वो ईश्वर में लय हुई, जहाँ पहुंचकर उन्होंने खुद को स्थित कर लिया। तो ये उनका अपना पूरा अनुभव इन 7 बिंदुओं में लाला जी साहब ने निचोड़ दिया, और इसको अपने हस्ताक्षर सहित फकीर रामचंद के नाम से जारी किया, जो कि आज सारे विश्व में प्रचारित प्रसारित है। सभी के पास, सभी सत्संगियों के पास ये उपलब्ध है, क्योंकि सत्संग में जब आते हैं तो जो दीक्षा दी जाती है, उस दीक्षा की एक प्रतिज्ञा होती है, और वो प्रतिज्ञा क्या है कि गुरुजन अपने शिष्य से जब वो प्रतिज्ञा कराते हैं तो वे कहते हैं कि मैं अपना हाथ नक्शबंदिया सिलसिले के कामिल फ़कीर पीर मुर्शिद सैयदना साहब जी महाराज के हाथों में देता हूँ, और यह वादा करता हूँ कि सदा सर्वदा एक ही ईश्वर की उपासना करूँगा, और ईश्वरीय नियमों पर चलने की शक्ति भर कोशिश करूँगा, और जो भी आज्ञा मिलेगी उसकी भी शक्ति भर पालन करूँगा। परमपिता परमात्मा और बुजुर्गान सिलसिलाए हमें शक्ति दें, साहस दें, बुद्धि दें और बल दें,
ताकि हम उनके बतलाए हुए मार्ग पर ठीक प्रकार से चल सकें और सत्संग की सेवा, प्रचार व प्रसार के लिए कार्य करते रहें और इसी काम में सहायक हो सकें। तो ये जो दीक्षा जिस व्यक्ति को मिल गई वो तो इसी रास्ते पे चलेगा और इस रास्ते पे चलते हुए उसके फिर जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही हो जाएगा कि वह ईश्वर में लय हो जाए और वहाँ पहुंचकर अपने आप को स्थित कर ले। यही उसका कमाल है, यही आइडियल है। तो लाला जी साहब ने ये जो मील का पत्थर बनाया, ये हम सभी के लिए एक निश्चित मार्ग दिखा दिया कि इसी रास्ते पर चलकर इन्हीं बिंदुओं को अपनाकर ये सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता है और असल पद तक पहुंचने का यकीनी जरिया है। इन बिंदुओं पर चलकर हम यकीनी रूप से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।